अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 34 पर बात करेंगे और ये हमारा चैप्टर मोस्टली बल्कि कंप्लीट मेमोरी से रिलेटेड है। डाटा स्टोरेज कंसेप्ट्स हैं इसमें, तो हम देखते हैं। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं कि मेरी कोशिश है कि ये मैं लेक्चर शॉर्ट बनाऊं, लेकिन इसमें कंसेप्ट्स थोड़े थ्योरेटिकल किस्म का ये चैप्टर है, लेक्चर जो है, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। शायद 20 मिनट तक अगर चला जाए ये लेक्चर, तो फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप कंप्लीट देखें, ताकि मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको जो मेमोरी के कंसेप्ट्स हैं वो अच्छी तरह क्लियर कर दूं। तो अगर ये लेक्चर थोड़ा लंबा चला जाता है तो आप फिर भी इसको कंप्लीट देखें। अब जब डाटा स्टोरेज की बात आती है तो इस पे आप तीन किस्म की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, मेमोरी की बेसिस आपने डाटा स्टोर करना है। पहली आपके पास क्या है क्लासिफिकेशन, क्या आप एक्सेस को देखेंगे, एक्सेस, दूसरा कास्ट और तीसरा रिलायबिलिटी। आप ऐसी मेमोरी चूज करेंगे जिनमें ये मीन्स ये तीनों चीज़ें हों, मीन्स, ठीक है। ये एक फर्स्ट किस्म की क्लासिफिकेशन, सॉरी, फर्स्ट किस्म की क्लासिफिकेशन है। स्पीड ऑफ एक्सेस, कॉस्ट, रिलायबिलिटी। सेकेंड क्लासिफिकेशन आपके पास किस किस्म की है कि आपके पास फिजिकल स्टोरेज मीडिया, एक आपके पास कैशे होता है, दूसरा मेन मेमोरी और तीसरा फिजिकल मेमोरी। ये सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन है। थर्ड टाइप क्लासिफिकेशन आप किस तरह कर सकते हैं, एक आपके पास वोलेटाइल स्टोरेज होती है और एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होती है। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है ये हम आगे चल के देखेंगे। अब वोलेटाइल क्या है कि जब आपके पास पावर आप टर्न ऑफ कर देते हैं तो आपके पास जो स्टोरेज है वो लॉस्ट हो जाती है, इसको आप वोलेटाइल कहते हैं। और जो नॉन वोलेटाइल है वो यही है कि जब आपके पास पावर जब आप टर्न ऑफ करेंगे तो स्टोरेज आपके पास लास्ट नहीं होगी। ठीक है, ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में डिफरेंस है। अब यहाँ पे आ जाती है बात आगे, जो है कैशे के। कैशे आपके पास क्या, सबसे फास्ट मेमोरी है। ठीक है, और इससे आपके पास क्या होता है कि डाटा क्विकली रिट्रीव होता है। ठीक है, अब आपके पास सबसे फास्ट जो आपके पास है मेमोरी वो कैशे है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि दो टाइप्स की कैशिंग है, एक आपके पास मेमोरी कैशिंग है और एक डिस्क कैशिंग है। ठीक है, अब मेमोरी कैशिंग को आप क्या कह सकते हैं, मेमोरी कैशिंग को आप रैम भी कहते हैं। और जो रैम है, ठीक है, उस रैम में क्या यूज होता है, ये हाई स्पीड स्टैटिक। ठीक है, रैम आपके पास जो यूज हो रहा है कैशे, एस आर एम उसमें यूज होता है। ठीक है ना, कैशे इज कंपोज्ड ऑफ एस आर एम। ठीक है, और जो एस आर एम आपके पास फास्ट है और जो डी आर एम है ये आपके पास स्लो है। ठीक है, ये आपने डिफरेंस देखना है। और ये आपके पास आया था, क्विज में भी एमसीक्यूज आया था आई थिंक। ठीक है, तो जो मेन मेमोरी में अब आपके पास जो यूज होता है वो आपका स्लो है, और कैशे आपके पास एस आर एम से बनता है। अब आपके पास जो इसमें फिर आगे बात लिखी है कि 8 के मेमोरी भी कैशे भी अवेलेबल है, 16 कैशे भी अवेलेबल है। अब आगे कैशे की टाइप्स हैं। कैशे की आपके पास दो किस्म की टाइप्स हैं, एक लेवल 1 है और एक लेवल 2। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेवल 1 में आपके पास क्या है, प्राइमरी कैशे आप इसको कहते हैं, और ये इंटरनल है, मींस प्रोसेसर के अंदर ये आपके पास प्रोसेसर के साथ ही ये आपके पास आता है। ठीक है, प्रोसेसर्स में बिल्ट इन होता है, इसलिए हम इसको इंटरनल कह रहे हैं कि ये प्रोसेसर में बिल्ट इन है। और जो लेवल 2 है वो आपके पास सेकेंडरी कैशे है, और ये आपके पास इसको आप एक्सटर्नल कैशे कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका एमसीक्यूज में या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। और लेवल 1 क्योंकि प्रोसेसर का पार्ट होता है, तो इसलिए आपके पास इसमें आपको अवेलेबल मेमोरी क्विकली आपके पास डाटा रिट्रीव आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई कैशे की। अब आप देखें कि कैशियर मेन मेमोरी आपके पास क्या है, वो वोलाटाइल है। मीन्स जब आप पावर टर्न ऑफ कर देंगे तो आपके पास जो स्टोरेज है वो आपके पास लास्ट हो जाएगी।
अच्छा, अब आगे बात हो रही है कैशे हिट की, कि जब आपके पास कैशे में आपको जो डाटा मिल जाता है, ठीक है, आप उसको क्या कहते हैं, कैशे हिट। ये भी आप ऑब्जेक्टिव के लिए देख लें कि जब आपके पास व्हेन डाटा इज फाउंड इन द कैशे, इट इज कॉल्ड अ कैशे हिट। अब इसका ये है कि इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, कि हिट रेट आपके पास कितना है, इससे आप इसको जज करते हैं। और इधर एक जो टर्म यूज हुई है स्मार्ट कैशिंग की, ठीक है, स्मार्ट कैशिंग में ये होता है कि आपके पास जो फ्रिक्वेंटली डाटा यूज होता है, मींस आप जिस जो डाटा मोस्टली एक्सेस करते हैं, वो आपके पास कैशे में आ जाता है, ठीक है, डिस्क वगैरह से ट्रांसफर होकर कैशे में आ जाता है। इसको आप स्मार्ट कैशिंग कहते हैं। और फिर वही बात आ रही है रैम की। तो रैम को आप किस लिए स्टैंड करता है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और रैम आपके पास या कैशे आपके पास वोलाटाइल टाइप है स्टोरेज की, ठीक है। ये बात हो गई रैम की, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फिर आपके पास इधर आ जाता है, ये इसमें थोड़ी थ्योरी लिखी है, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। अ, फिर यहाँ पे आ जाता है आपके पास फ्लैश मेमोरी। ये फ्लैश मेमोरी क्या है, ई प्रोम, ठीक है, कि इज अ फॉर्म ऑफ, इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस में रीड और राइट कर रहे हैं विद रिटर्न इन वन प्रोग्रामिंग ऑपरेशन, ठीक है, कि एक प्रोग्राम ऑपरेशन आप करते हैं तो उससे आपके पास मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस में डाटा राइट हो जाता है या अरेज हो जाता है, या ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी का कंसेप्ट ये है कि मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस में जस्ट वन प्रोग्रामिंग ऑपरेशन के थ्रू आप डाटा को राइट कर सकते हैं। अब आपके पास ये हायर स्पीड पे काम करता है फ्लैश। और इसमें यह बात हो रही है कि उसमें वीयरिंग, यानी वो कुछ अरसे बाद उसका जो है ना वियर आउट हो जाता है। अब जो डिफरेंस था, पहले हम जो बात कर रहे थे कि ये वोलाटाइल है कैशे, जो फ्लैश मेमोरी है, ये भी आप इसको ऑब्जेक्टिव के लिए देख लें, ये आपके पास नॉन वोलाटाइल है, ठीक है, कि जब पावर टर्न ऑफ होगी तो भी इस पे डाटा स्टोर रहेगा, ठीक है। ये एक नॉन वोलाटाइल टाइप है। और अब ये पॉपुलर कहाँ पे, इसका यूजेज कहाँ पे है फ्लैश का, ये सेलुलर फोन्स में, और जो बैटरी पावर्ड डिवाइसेस है, ठीक है, उनमें ये यूज होती है फ्लैश मेमोरी। और इसका मींस ये किस पे बेस कर रही होती है, फ्लोटिंग गेट एवलांच इंजेक्शन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर, उसका ये नाम, आप अगर इसको थोड़ा रिमेंबर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए तो। ये बात हो गई आपके पास फ्लैश मेमोरी की, ठीक है। अब बात आ जाती है आगे मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, कि आपके पास क्या है, उसमें डाटा आप उसको मैग्नेटिक डिस्क पे भी आप स्टोर कर सकते हैं। और आपके पास दो किस्म की मैग्नेटिक डिस्क है, एक ठीक है, दो टाइप की डिस्क है, एक मैग्नेटिक डिस्क है और एक ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है। और आप उस पर मैग्नेटिक डिस्क पे डाटा मल्टीपल टाइम्स जो है ना अरेज और राइट कर सकते हैं, ठीक, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। और अब इसकी टाइप से दी हुई है मैग्नेटिक डिस्क की। उसमें आपके पास क्या है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये मैग्नेटिक डिस्क की टाइप्स है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। फिर आपके पास आ जाता है सीडी रोम, फिर वॉर्म। अब इसका किसके लिए स्टैंड करता है, राइट वंस रीड मैनी। तो ये आपके पास है, इसकी आप थ्योरी पढ़ लें, इसमें आसान सी बातें लिखी हैं। अब ये अरेजेबल ऑप्टिकल में क्या है कि ठीक है, इसमें भी आप उसको रीड और राइट कर सकते हैं जिस तरह मैग्नेटिक डिस्क में है। अब आगे बात आ जाती है, द द मशीन दैट स्पिन्स अ डिस्क इज कॉल्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। अब डिस्क, हर ड्राइव पे आपके पास क्या होता है, हेड्स होते हैं, ठीक है। हेड्स का काम क्या है, ये रीड और राइट करते हैं। जो हेड्स हैं ऑफन कॉल्ड रीड और राइट हेड्स,
ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये अ, जो डाटा डिस्क से उसको जो है मेन मेमोरी से इज नॉट एज फास्ट एज, तो आपके डिस्क डिस्क से डाटा एक्सेस करना थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। लेकिन डिस्क क्यों, ये आपके पास चीपर है, ठीक है। और दूसरा एक स्टोरेज मीडियम इधर यूज हो रहा है मैग्नेटिक टेप, और आप मैग्नेटिक टेप को किसके लिए यूज करते हैं, बैकअप्स के लिए। अब आगे बात आ जाती है रेड्स की। रेड क्या है, इसकी एब्रिविएशन रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स, ठीक है। अब ये इसका क्या कंसेप्ट है, इसमें आगे चल के देखते हैं इसको। ये इसका फंडामेंटल कंसेप्ट लिखा हुआ है कि आपने मल्टीपल ड्राइव्स को कॉन्केटिनेट कर दिया है इनटू अ वन लॉजिकल स्टोरेज यूनिट। मींस आपके पास 4 से 5 ड्राइव्स हैं। रेड में आप क्या करते हैं, उन चारों पांचों ड्राइव्स को इस तरह कॉन्केटिनेट करते हैं कि वो एज अ सिंगल ड्राइव बिहेव करती हैं। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है रेड का। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास जो मल्टीपल डिवाइस मल्टीपल डिस्क हैं, सॉरी मल्टीपल ड्राइव्स हैं, रेड में वो एज अ सिंगल ड्राइव बिहेव करेंगी, ठीक है। अब यहाँ तक बात हो गई, ये आप इसको देख लें थ्योरी खुद ही। यहाँ तक बात हो गई, अब एक बात आ रही है स्पीड हायरार्की डायग्राम, ठीक है। आपने ऊपर मेमोरीज पढ़ी हैं, तो अब मैं आपको एक डायग्राम पे लेके जाता हूँ। ये डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें देखें आप, इसमें लिखा हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम रेशो, ठीक है। कैशे मेमोरी है, मेन मेमोरी है, मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप्स। इस डायग्राम का आप ये डायग्राम देख लें, इसमें मैग्नेटिक टेप सबसे लास्ट पे आ रहा है। इसमें जो है ना, इन जो सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम है वो आपके पास किसका है, कैशे का, ठीक है। ये डायग्राम ये शो कर रही है कि सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम कैशे है, उसके बाद मेन मेमोरी है, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क है, और सबसे लास्ट पे आपके पास मैग्नेटिक टेप्स हैं। तो ये डायग्राम आप अच्छी तरह देख लें कि सबसे फास्टेस्ट जो एक्सेस है वो कैशे की है। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर पे। ये डायग्राम तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब बात आ जाती है आगे रेड्स पे। अब रेड में आपके पास डिफरेंट लेवल्स है। रेड जीरो में क्या है कि यहाँ पे आप ये देख लें, इधर साइड पे आ जाए कि इसमें स्ट्रिपिंग हो रही है, ठीक है। आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप मैनी डिस्क पे एट अ टाइम रीड और राइट कर रहे हैं रेड जीरो में, और इसको आप क्या कहते हैं, स्ट्रिपिंग इस लेवल को। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम यूजेज ऑफ डिस्क स्टोरेज है, ठीक है। आप मल्टीपल जो डिस्क हैं उस पर रीड और राइट एक ही टाइम पे एट द सेम टाइम आप मैनी डिस्क पे आप रीड और राइट कर रहे हैं। और इसका जो इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आपके पास एक डिस्क फेल हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कॉन्कैटिनेट है, तो फिर आपके पास सारा सीक्वेंस, सारा होल रेड आपके पास डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है। और इसमें डुप्लीकेशन नहीं है। ये आप डिफरेंस देखें, रेड जीरो में डुप्लीकेशन नहीं है। रेड वन में आपके पास क्या है, डुप्लीकेशन है। इसमें आप क्या करते हैं, आप डाटा को डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप डुप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास बैकअप्स भी आ जाएगा। अगर आपके पास एक डिस्क डैमेज होती है तो उसका बैकअप आपके पास पड़ा है। ये रेड वन की बात हो रही है, ठीक है। और इस स्टेज को आप मिररिंग भी कहते हैं। और इसमें क्या डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी स्टोरेज हाफ हो जाती है। मींस आपने सेम डाटा को आपने 2 दफ़ा स्टोर किया है, डुप्लीकेशन की है। तो डुप्लीकेशन से क्या हो गया, आपके पास स्टोरेज जो है वो हाफ हो गई। ये कंसेप्ट है रेड वन का। रेड जीरो और रेड वन में ये डिफरेंस है। अब आके बात आ जाती है रेड टू में। रेड टू और थ्री में क्या यूज हो रहा है, इसमें आपके पास एरर करेक्शन कोड्स, पैरिटी बिट्स यूज हो रही हैं। इन दोनों में आप पूरा डेटा डुप्लीकेट नहीं करते, एंटायर डेटा को आप डुप्लीकेट नहीं कर रहे। आप सिर्फ मींस एक स्पेसिफिक डाटा को आप करेक्शन कोड्स आप अप्लाई करते हैं उस पर, ठीक है। ये कह रहा है हेमिंग एरर करेक्शन कोड्स।
ठीक है। अब रेड 2 में क्या है कि आपने आपके पास 4 डिस्क हैं, तो डिस्क 1 पे डाटा रखा, डिस्क 2 पे आपने उसी का पैरिटी बिट बना दी, डिस्क 3 पे आपने डाटा रखा, डिस्क 4 पे आपने उसी जो डिस्क 3 का डाटा है उसी की आपने पैरिटी डिस्क पैरिटी जो है बिट बना दी। ठीक है, ये बिट नहीं है, सॉरी बिट है। इसको मैं जो है ना सॉरी कर दूं, करेक्ट कर दूं। तो ये आपके पास क्या है, पैरिटी बिट। अब इसमें क्या है रेड 2 में कि डाटा ऑन वन डिस्क एंड पैरिटी बिट ऑफ दैट डाटा ऑन अदर डिस्क। ठीक है, कि एक पे डाटा है और उससे नेक्स्ट पे उसकी पैरिटी बिट स्टोर है, फिर अगले पे डाटा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे पैरिटी बिट स्टोर है। यानी पैरिटी डिस्क आपके पास मल्टीपल टाइम स्टोर हो रही है। और ये जो आपके पास है, अब रेड 3 में क्या है, रेड 3 में क्या है कि आपने सिर्फ एक डिस्क बना दी पैरिटी बिट के लिए। ठीक है, एंड वन डिस्क फॉर पैरिटी बिट, और जो बाकी 3 है उस पे आपने डाटा स्टोर कर दिया है। ये रेड 3 में आपके पास डिफरेंस है रेड 2 और रेड 3 में। रेड 3 में मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेड 3 में एक जो डिस्क है वो एरर करेक्शन कोड या पैरिटी बिट के लिए यूज़ होती है, जबकि आपके पास रेड 2 में एक से ज़्यादा डिस्क पैरिटी बिट और जो है करेक्शन कोड्स हैं उनके लिए यूज़ हो रही है। दूसरा आपके पास ये आपके पास डिफरेंस है। अब आगे आपके पास आ जाता है रेड 4। ठीक है, रेड 4 और रेड 3 इस तरह सेम है कि रेड 3 में भी एक पैरिटी बिट एक ड्राइव पे स्टोर है, और रेड 4 में भी आपके पास एक ड्राइव पे आपके पास स्टोर है पैरिटी बिट। ठीक है, पैरिटी स्टोर्ड ऑन वन ड्राइव, और रेड 4 में भी पैरिटी स्टोर्ड ऑन वन ड्राइव। ये तो इनमें होगी सिमिलैरिटी। अब थोड़ा इसमें डिफरेंस क्या है कि आपके पास लार्ज रिकॉर्ड्स हैं जो मल्टीपल पेजेस पे आते हैं, उनके लिए आप रेड 3 यूज़ करते हैं। ठीक है, लार्ज रिकॉर्ड्स के लिए। और आप स्मॉल रिकॉर्ड्स होते हैं कंपैरेटिवली, उसके लिए आप रेड 4 यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है रेड 5 में जो आपके पास है वो ये है कि आपके पास जो पैरिटी है वो डिफरेंट ड्राइव्स पे डिस्ट्रीब्यूट है, एरर करेक्शन कोड जो है। ठीक है, अब रेड 4 और रेड 5 में क्या डिफरेंस है, रेड 4 में आपके पास एक ड्राइव पे पैरिटी स्टोर हो रही है, और रेड 5 में जो पैरिटी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है मल्टीपल ड्राइव्स पे। ठीक है, तो अब ये क्या ईसीसी एरर करेक्शन कोड नॉट ओवरलोडेड, इसमें जो पैरिटी है बिट है वो आपका ओवरलोडिंग नहीं है क्योंकि वो मल्टीपल ड्राइव्स पे आपका डिस्ट्रीब्यूट है। इसमें ईसीसी एरर करेक्शन कोड आपके पास ओवरलोडेड है क्योंकि वो सिर्फ एक ही ड्राइव पे स्टोर है। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस आ गया, और ये इसका डिसएडवांटेज है, और ये इसका एडवांटेज है कि आप रेड 5 को इसमें ईसीसी आपके पास ओवरलोडेड नहीं है। ठीक है, और इसका आपके पास क्या है, ये बात आ गई यहाँ पे रेड की बात यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अब आगे बात आ जाती है थोड़ी सिक्वेंटल फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, कि आप फाइल्स आपके पास जो फिजिकल स्टोरेज है वो किस तरह की है। ठीक है, तो आपके पास इसमें सिक्वेंटल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह ये नाम से जाहिर है कि आप एक सीक्वेंस वाइज डाटा स्टोर करेंगे। ठीक है, और इसको जब स्टोर भी सीक्वेंस वाइज होगा, रिट्रीव भी आपके पास सीक्वेंस वाइज होगा। ठीक है, सॉरी, अब सीक्वेंस वाइज कैसे होगा कि अब इसमें जो बेसिस है वो प्राइमरी की बेस पे आप स्टोर करते हैं। ये बात आप एक इम्पोर्टेंट याद रख लें कि सिक्वेंटल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में आप प्राइमरी की बेस पे डाटा को स्टोर कर रहे हैं, और डाटा जब आप एक्सेस करेंगे, मींस अगर आपने सपोज 35 रिकॉर्ड पे पहुंचना है, आपको 35 रिकॉर्ड चाहिए, तो क्या होगा कि आप पहले फर्स्ट से लेकर 34 रिकॉर्ड्स आप रीड करेंगे, उसके बाद आप 35 रिकॉर्ड पे पहुंचेंगे।
आप डायरेक्ट 35 रिकॉर्ड पे पहुंच नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसकी एक बेसिस है कि आप प्राइमरी की बेस पे आप डाटा को स्टोर करते हैं और डाटा को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके पास आगे वही बातें रिपीट हो रही हैं रेड की, आप उनको एक दफ़ा देख लें, खुद से देख लें। और यहाँ पे ये लेक्चर एंड हो रहा है, और नेक्स्ट लेक्चर जो आपके पास होगा वो हमारा होगा लेक्चर नंबर 35, और इसमें हम आगे और एल्गोरिथम्स और फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जो और तरह की फाइल और टाइप्स की फाइल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन पे हम बात करेंगे। अगर ये आपको लेक्चर कैसा लगा है, आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और इस लेक्चर को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपको स्टडी में हेल्प हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 35 पे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।